चलिए आज हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ना है जो मैथ में क्या है, पहला संख्या पद्धति है। तो हम बात पहला कर रहे हैं, संख्या होते हैं कितने प्रकार के। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं संख्या, देखो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं काल्पनिक संख्या। तो हम बात क्या जा रहा है, पहले करते हैं हम वास्तविक संख्या की ओर चलते हैं। तो यह वास्तविक संख्या जो है, क्या इस संख्या वास्तविक संख्या वैसा संख्या मतलब है जो कि इसको कहते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। इसी दोनों संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे √3, 4, √2 और 2, यह सब क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो अब बात किया जा रहा है वास्तविक संख्या की, बात हो गए। तो इसके बाद क्या आ रहा है, अब वास्तविक संख्या होते हैं कितने प्रकार के। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमेय संख्या, एक होते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब हम परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, इसका परिभाषित जब हम करते हैं तो जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 नहीं, जैसे 4, 5, -5, -6, 7, 8, 9, यह सब क्या है, एक वास्तविक संख्या। जैसे ये √2 क्या जाए तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं होते हैं, वह √2 क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते। तो हम बात किया जाए अब अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में ना लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में बात किया जाए √3, √5, √2, √12, √10, √6, तो क्या है, जो यह सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले भी हम बताए थे परिमेय संख्या बारे में। तो उसमें √2 की बात किए थे, जिसमें बोले थे हम √2 एक अपरिमेय संख्या। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, तो √1 एक अपरिमेय संख्या जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले, शुद्ध ना हो, वह क्या होता है, पूरा विभाजित जो संख्या ना हो वर्गमूल के अनुसार, तो जिसका वर्गमूल ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मतलब अपरिमेय संख्या, तो जिसका √2 का वर्गमूल किया जाता है तो नहीं होता है, √3 का वर्गमूल किया जाता है तो नहीं होता है, √5 का वर्गमूल किया जाता है तो नहीं होता है, √12 का वर्गमूल किया जाता है तो नहीं होता है, √10 का वर्गमूल किया जाता है तो नहीं होता है। इसलिए यह सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इत्यादि अधिक भी और बहुत होते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम बात कर रहे हैं तो अब एक संख्या होता है, जब इस सब बता दिए हम वास्तविक संख्या की ओर से दोनों परिभाषित कर दिए, तो अब आ रहा है काल्पनिक संख्या। तो कोई पूछ दे कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या कितने प्रकार की, तो क्या करना है, कुछ नहीं कहना है। काल्पनिक संख्या की कोई रूपांतर भेद नहीं होते हैं, जिसके कारण एक ही काल्पनिक संख्या का फैमिली, जैसे फैमिली होता है ना, एक परिवार नहीं होता है, किसका शादी नहीं हुआ तो यह क्या वजह खत्म हो जाता है, वैसे ही मतलब इसका परिवार नहीं है। इसके साथ ही मतलब इसका विभवांतर रूपी जो भेद होते हैं इसका नहीं, एक भी नहीं है, सिंपल है। तो अब बात करें काल्पनिक संख्या कहते हैं किसे, तो काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √4, -9, -16, यह सब क्या है, एक काल्पनिक संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है, वह जिस संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक हो, मतलब यह वर्गमूल माइनस में है तो इसका वर्गमूल निकलेगा क्या होगा, -3 होगा ना, या क्या हुआ, ऋणात्मक में होगा। इसके कारण ही तो यह काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो हम इसके समझने के लिए कर रहे हैं, जब भी इसका उपयोग होगा तो आएगा ऐसा भी कि एग्ज़ाम में, तुम्हारा एग्ज़ाम में भी आ सकता है, 9th का है 10th में भी आ सकता है। तो इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है।
तो आप बात कह रहे यार, समझ आ रहा है तुम लोग को। अगर कोई डिस्टर्ब हो तो बता देना है, ना डिस्टर्ब हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगले वीडियो के माध्यम से आगे पढ़ना चाहेंगे।